साल के करीब अपने आप को पूरा रिजर्व करके रखा। जीरो कोविड पॉलिसी के अंदर उसने अपनी सारी मार्केट बंद कर दिए, प्रोडक्शन बंद है। एक्सपोर्ट जो कि पूरी दुनिया में वो एक्सपोर्ट के लिए जाने जाते थे वो भी उन्होंने लगभग बंद कर रखा था, जरूरी सामान का एक्सपोर्ट कर रहे थे। और ऐसे में एक पहाड़ सी आए कि चाइना रीओपन हो रहा है। पूरी दुनिया में ये खबर गया कि चाइना रीओपन हो रहा है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसन, सबसे बड़ा इकोनॉमी, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर दोबारा से रीओपन हो रहा है। तो वहाँ की जो इकोनॉमी है बहुत तेज गति से विकास करेगी। दिन दूना रात चौगुने से हमारे पैसे बढ़ेंगे। और ये जो भ्रम था खास करके दुनिया भर के लोगों को, वो दुनिया भर से पैसे गए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन मार्केट से पैसे निकले। और इस भ्रम जाल में रह के भारत के भी जो FII इन्वेस्टर थे वो अपने पैसे निकाल के चाइना मार्केट में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो जहां आपने पिछले 2 सप्ताह देखे होंगे मार्केट को चढ़ते, कंटिन्यू मार्केट चढ़ा। अगर इस सप्ताह की हम बात कर ले, करेंट सप्ताह जो आज फ्राइडे है, समाप्ति के कगार पे है, इस सप्ताह आपने देखा 2 दिन में मार्केट काफ़ी करेक्शन भी दिया, काफ़ी करेक्ट भी हुआ। लेकिन आज अगर जाते जाते इस सप्ताह की आखिरी ट्रेडिंग डे की बात कर लें तो मार्केट ने जो इंडिकेशन देके गया है कि आने वाले जो सप्ताह है उसमें हम 2 तरफा चल देंगे और मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहने वाली है। अगर आज की हम निफ्टी की बात कर लें तो प्रीवियस क्लोज जहां 18,130 था, उसके मुकाबले मार्केट ओपन हुआ करीब 55-56 पॉइंट चढ़ के 18,186 पे। और वहां से देखिए तो मार्केट धड़ाम से गिरा 120 पॉइंट और अपना लो लगा दिया 18,060 का। एक टाइम पे तो ऐसा लगा जैसे निफ्टी आज का आज ही 18,000 के लेवल को ये काट देगा। लेकिन वहाँ फिर देखिए शार्प रिकवरी हुई और धीरे धीरे मार्केट चढ़ के हाई लगा दिया 18,218 का। देखिए वोलेटिलिटी देखिए किस स्तर पे, कहाँ 120 पॉइंट टूट गया, फिर कहाँ 200 पॉइंट चढ़ गया और फिर आखिर में जाके निफ्टी क्लोज हो जाता है 18,203 पे। लगभग ये 70-73 पॉइंट चढ़ गए। खबर ये है कि FII का पार्टिसिपेशन भारतीय बाजार में बढ़ने लगा था। यानी जो FII है वो दोबारा से भारतीय बाजार में वापस आ गए हैं, मतलब यहाँ से चले गए थे। अब जब चले गए थे तो एक बड़ा सवाल आता है कि क्यों गए थे और वापस अगर आए हैं तो उनको क्या ऐसा चेंजेस दिखा जो वापस आए भारतीय बाजार में। देखिए मेरा ये सब बातें करने का बस इसी मकसद होता है, मेरी बस अपनी एक सोशल जिम्मेदारी समझता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को खुद से समझना शुरू कर दें। तो सबसे पहले हम लोग जानिए कि FII वाले जो है वो भारतीय बाजार से गए क्यों थे। तो शुरुआत करते हैं कोरोना पेंडेमिक के टाइम से। कोरोना पेंडेमिक के बाद देखें तो मार्केट ने एक बड़ा मूव दिया था। क्या IT, क्या फार्मा सेक्टर सब हाई पे हाई लगा रहे थे और उस टाइम FII भारतीय बाजार में लेट से आए थे। मैंने इसके लिए कई वीडियो मैंने बात करा था और मैंने आपसे डाटा भी शेयर करा था कि किस तरह से भारतीय बाजार में इस बार जो है वो DI वाले कमा रहे हैं। DII वाले माल बेच रहे थे और FII वाले उससे माल खरीद रहे थे। और कहीं ना कहीं इस बात का उनको एहसास हुआ कि भारतीय बाजार जो है वो अपने वैल्यूएशन से कई गुना आगे चला गया है और फिर वो धीरे धीरे करके इस बाजार से निकलते चले गए। दूसरी वजह रही उनको जाने का US में इंटरेस्ट रेट का बढ़ना। US में इंटरेस्ट रेट बढ़ा, वहाँ की सरकारों ने बैंकों में इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया तो उनको एक सेफ मार्केट मिल गया। वो इक्विटी मार्केट में जोखिम ना लेके US बाजार में जाके वो डिप्ट में पैसे लगाने लगे। और उनका भारतीय बाजार से जाने का जो मुख्य 2 और कारण रहे, उनमें से एक था भारतीय बाजार में बढ़ती महंगाई और ख़ास करके रुपये का डिवैल्यूएशन होना, यानी रुपये की वैल्यू में कमी। और सबसे बड़ा जो कारण था यहाँ का क्रूड, खास करके पूरी जो वर्ल्ड लेवल पे क्रूड ऑयल की जो प्राइस बढ़ने लगी थी। और ख़ास करके जब क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती है और वैसे देश जो 80% अपने ऑयल कंजप्शन का बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं तो उस कंट्री पे कितना बड़ा दबाव होता होगा, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। और इसी वजह से FII ने यहाँ से वापस निकलने में ही भलाई समझी। FII को इंडिया से बाहर जाने का एक बड़ा कारण दिया चाइना ने। जैसा कि आप जानते हैं कोविड के समय से ही चाइना करीब 2.5-3 साल के करीब अपने आप को पूरा रिजर्व करके रखा। जीरो कोविड पॉलिसी के अंदर उसने अपनी सारी मार्केट बंद कर दी, प्रोडक्शन बंद है। एक्सपोर्ट जो कि पूरी दुनिया में वो एक्सपोर्ट के लिए जाने जाते थे वो भी उन्होंने लगभग बंद कर रखा था, जरूरी सामान का एक्सपोर्ट कर रहे थे। और ऐसे में एक पहाड़ सी आए कि चाइना रीओपन हो रहा है। पूरी दुनिया में ये खबर गया कि चाइना रीओपन हो रहा है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसन, सबसे बड़ा इकोनॉमी, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर दोबारा से रीओपन हो रहा है। तो वहाँ की जो इकोनॉमी है बहुत तेज गति से विकास करेगी। दिन दूना रात चौगुने से हमारे पैसे बढ़ेंगे। और ये जो भ्रम था खास करके दुनिया भर के लोगों को, वो दुनिया भर से पैसे गए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन मार्केट से पैसे निकले। और इस भ्रम जाल में रह के भारत के भी जो FII इन्वेस्टर थे वो अपने पैसे निकाल के चाइना मार्केट में लगाने गए। तो ये तो मुद्दे थे जिसके कारण FII वाले यहाँ से बाहर गए थे। अब बात आती है कि ऐसा क्या चेंजेज हो गया है भारतीय बाजार में, ऐसा क्या उनको भारतीय बाजार में लग रहा है जिससे कि FII वाले वापस आ रहे हैं भारतीय बाजार में।
अगर देखें तो सबसे पहला जो रीज़न है कि भारतीय बाज़ार में, भारतीय इकोनॉमी में महंगाई कंट्रोल में आ गई है। अगर अभी देखें सीपीआई के आंकड़े, तो मैंने हाल में आपको इसमें अवगत भी कराया था, उसमें मैंने वीडियो बनाया था। सीपीआई के आंकड़े जो है 14 महीने के निम्नतम लेवल पे आ गए हैं, और ख़ास करके जो आरबीआई का अपर टॉलरेंस लेवल है 6%, उससे भी कम आए हैं 14 महीने में पहली बार। तो ये कहीं ना कहीं एफआई वालों के लिए अच्छा संकेत बनता दिख रहा है। सेकेंड थिंग, क्रूड ऑयल के कीमतों में कमी आ गई है, जो कि भारतीय इकोनॉमी पे बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, क्योंकि हम यहाँ के 80% जो अपने ऑयल है उसको हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, विदेशी मुद्रा उस पर खर्च करते हैं। अगर एफआई वालों का इंडियन बाज़ार में दोबारा से वापस आने का देखें तो सबसे बड़ा रीज़न है मार्केट का वैल्यूएशन। मार्केट उनको अभी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। आईटी शेयर कचरे के भाव में मिल रहा है, फार्मा शेयर कूड़े के भाव में मिल रहा है, पीएसयू बैंक टूटा हुआ है, और अभी मार्केट में बड़ी गिरावट एक्सपेक्टेड है। तो इसी का टाइम का तो वो लोग इंतज़ार करते हैं, इस टाइम पे आएंगी, फिर गिरावट होगा और माल दबा के खरीदेंगे। और जब वो माल दबा के बैठ जाते हैं तो क्या होता है, फिर डिमांड सप्लाई का फार्मूला चलता है बाज़ार में। जब वो बड़ी वॉल्यूम दबा के बैठ जाते हैं किसी भी कंपनी का, तो क्या होता है, उसके वॉल्यूम मार्केट में कम जाते हैं और डिमांड ज़्यादा बढ़ती है, तो ऑटोमेटिक उस शेयर की कीमत बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, इस तरह से इंडिया गुड स्टोरी दोबारा से बनता दिख रहा है। और ज़रूर बताएं मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने जानने वालों में शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप तक ये आसानी से पहुँच जाए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।